बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। बहुत से लोग बीइंग पेरेंट उससे कंसर्न होंगे, बीइंग फैमिली मेम्बर उससे कंसर्न होंगे, क्योंकि हम पहले जब हम छोटे थे या अपनी अर्ली एज में थे, हम ये अक्सर बातें सुना करते थे कि दिल की बीमारी जो है ना एक सर्टन एज में जाके होती है, या ये कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ऐसी होती थी जो हमें लगता था कि सिर्फ ये बड़ों बूढ़ों के लिए या एक सर्टन एज में ही जाकर होगी। लेकिन अब जैसे वक्त बदला, हालात बदले, लोगों के खाने पीने के अदातो अतवार बदले, लोगों के लाइफ स्टाइल बदले, तो बहुत सी चीज़ों ने, बहुत सी बीमारियों ने अर्ली एजेस में भी ना सिर्फ नौजवानों को बल्कि बच्चों को भी घेरना शुरू कर दिया। मैं बात कर रही हूँ दिल के अमराज की। दिल के अमराज में हम सुनते थे कि भाई 35 में या 40 में जाके वेरी रेयरली किसी को हार्ट अटैक आया या किसी के दिल के प्रॉब्लम्स हुए हैं या दिल की मर्ज में मुब्तला हुआ है। अब हम सुनते हैं कि अर्ली एजेस में ही। वजूहात क्या है? क्या हम सिगरेट नोशी की तरफ, तंबाकू नोशी की तरफ, बेवरेजेस कोलास की तरफ, हमारा ईटिंग पैटर्न, हमारा ईटिंग लाइफस्टाइल, या हमारी कुछ अदातो अतवार ऐसे हैं जिन्होंने हमें इतना सहल पसंद बना दिया है, या हमारा एक ही जगह पे बैठे रहना, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो हमारी हेल्थ को इस हद तक मुतासिर कर रहे हैं कि हम अपनी एक एवरेज एज तक पहुंचते पहुंचते पहले ही इतना इन बीमारियों की वजह से थक गए होते हैं कि ये बीमारियां ही हमें जिसे कहते हैं ना एक नेचुरल डेथ वाली जो एज है वो हम गुजार ही नहीं पाते और इन बीमारियों में ही रह के हम अपनी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे आपने अपने दिल को किस तरह से महफूज रखना है, ना सिर्फ आसपास के लोगों की बातों से बल्कि अपनी डाइट के जरिए आपने उसको हेल्दी कैसे रखना है, आपने बीमारियों से कैसे बचना है, नौजवानों में हार्ट अटैक की बढ़ती हुई जो शरह है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और वजूहात क्या है वो सब हम बताएंगे आपको आज के सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जवेरिया, जब हम दिल के अमराज के हवाले से बात करते हैं तो वजह क्या है? पहले जैसे मैंने मेंशन भी किया कि पहले सर्टन एज में जाके हम सुनते थे कि इसको ये मसला हुआ है, ये प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अब तो अर्ली एज में ही हम इवन के बच्चों को सुन रहे होते हैं, नौजवान तो फिर थोड़ा बाद में आते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आजकल जो हार्ट अटैक के इश्यूज हैं वो कॉमनली 25 से 40 ईयर्स के लोगों में भी बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। रिसेंट रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली दुनिया भर में अमवात की सबसे ज़्यादा वजह आपकी हार्ट डिजीजेज भी हैं, और एक प्रेडिक्शन या एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग बाय 2030 इसके लेवल्स मजीद बढ़ेंगे, यानी कि हार्ट डिजीजेस मजीद इजाफा होगा। और इसका रीज़न एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, हम किसी एक चीज़ को नहीं कह सकते कि आपकी ये एक चीज़ गलत है तो इसकी वजह से आपको हार्ट इश्यूज़ वगैरह हुए हैं, या कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई है। मल्टीपल लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं और एज अ रिजल्ट आपको किसी ऐसी डायबिटीज़ में या हार्ट इश्यूज़ में या मोटापा जैसे कि जो कि बेसिकली जड़ है तमाम तर बीमारियों की, इस किस्म की तमाम बीमारियों की तरफ लेकर जाते हैं। पहले कहा जाता था कि बड़े बुजुर्ग अफराद को एक सर्टेन एज के बाद जब वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते या अपनी लाइफस्टाइल की फिजिकल एक्टिविटी का उतना ख्याल नहीं रखते तो उन्हें इस तरह की बीमारियां होती है। लेकिन अब चूंकि शुरू से ही आजकल पैटर्न भी कुछ इस तरह सा हो गया कि लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और सिटिंग ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऐसा है नहीं, आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, आप जहनी दबाव का शिकार हैं, स्ट्रेस लेते हैं, बहुत सारे सर्टेन फैक्टर्स पे लोग ऑफिस की चीजों पे स्ट्रेस ले रहे हैं, खवातीन है तो घर में कोई छोटे बड़े मामले उस पर स्ट्रेस ले रही हैं, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटर है। आपकी डाइट, आप डाइट में कौन सी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रेस लेवल की जिस तरह से आपने बात की, पहले हम हमारी अम्मियाँ हम इवन के ये कहते हुए हमें शर्म आती थी कि अपनी माओ को जाके अम्मी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो माँ कहती थी तुम्हें किस चीज़ का स्ट्रेस इस अर्ली एज में। अब आप देखो बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस, बच्चों को अपने एनवायरनमेंट का स्ट्रेस, बच्चों को इवन के वो माँ बाप से स्ट्रेस हुए होते हैं क्योंकि हमारे बिहेवियर इस तरह के हो गए हैं कि हमने एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय ना अपने एटीट्यूड के थ्रू ही हम दूसरों के लिए परेशानियाँ और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अपने साथ वाला, ये हमारे मज़हब में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहा गया है और बारहा कहा गया है कि एक दूसरे का अखलाकियात का आपसे क्वेश्चन होगा और बारहा होगा। इन चीज़ों को तो आपने रखना ही है, लेकिन साथ में अपने खाने पीने का खास तौर पर ख्याल रखना है। हमारी ये बहुत सी बीमारियों को लीड कर रहा होता है हम क्या खा रहे हैं, हमारी प्लेट से। मेरे ख्याल में जवेरिया हमारी प्लेट की सिलेक्शन से ही हमारी बीमारियां भी हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने किस बीमारी की तरफ खुद को लीड बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। डे 1 से जब फीमेल की कंसीव का प्रोसेस स्टार्ट होता है, अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं है, वो मेंटली स्ट्रेस्ड है, वो अच्छा एक लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रही, वो चीजें ऑटोमेटिकली उस बच्चे को भी इफेक्ट करती हैं।
वो बच्चा भी कॉम्प्रोमाइज होता है, इम्यूनिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज होती है, डेफिशिएंसीज वगैरह होती हैं। ये एक बहुत मेजर इश्यूज होते हैं। खवातीन उस पूरे टेन्योर में अपना ख्याल नहीं रखती। अगर हम आजकल हमारा टॉपिक जैसे कि है कि नौजवानों में क्यों ये ज्यादा है, इसका रीजन है ना, हम अपनी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, हम अपनी डाइट नहीं मेंटेन कर रहे। हम पिज्जा, बर्गर, प्रोसेस्ड फूड, बेकरी आइटम्स, फ्रोजन आइटम्स, इस तरह की चीजों का हमारा बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है तो मामूली से भी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम ज्यादातर लैपटॉप, मोबाइल फोन, इन्हीं चीजों पे बैठे अपना सारा दिन गुजार देते हैं। हम फिजिकल एक्टिविटी, या बच्चे भी उस तरह से अब किसी किस्म का, हमने देखा प्ले ग्राउंड पे बच्चे उतने एक्टिव नहीं होते। अब वो ज्यादातर बाहर खेलने से या आउटडोर प्लेइंग से वो फोन पे बैठने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। माएँ भी बहुत कॉन्शियस हो गई है ना, गर्मी ना लग जाए भाई, सर्दी ना लग जाए। हम भी तो इसी माहौल में पल के बड़े हुए। माओ को 2-2, 3-3 घंटे पता ही नहीं था होता। हम छतों पे खेल रहे होते थे, गली में खेल रहे होते थे, घर के अंदर खेल रहे होते थे। अब हम जो माएँ है ना, हमें होता है कि हाय बच्चा गर्मी में ना चला जाए, बच्चा सर्दी में ना चला जाए, बच्चा मिट्टी में ना चला जाए। हमने बच्चे को जैसे जैसे नेचर से दूर किया, एक प्रैक्टिकल लाइफ से दूर किया, हमने खुद उनको जो है वो बीमारियों की तरफ धकेल दिया। सिगरेट और तंबाकू नोशी और वेपिंग का कितना रोल है, जो हमने ट्रेंड बनाया हुआ, फैशन बनाया हुआ। आपने सही कहा कि जैसे वेपिंग स्पेसिफिकली आजकल नौजवानों में एक बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है, और हमें लगता है कि ये सेफ है। हाँ। लेकिन एक्चुअली वो उससे भी ज्यादा खतरनाक। हाँ, उसमें लेक्चर दे रहे होते हैं, आपको नहीं पता ये फ्लेवर्ड है, आपको नहीं पता है इसमें आप एक सिगरेट पीते हो ना, उसके बजाय आप ये पी लें, ये ज्यादा सेफ है। वो पूरी उन्होंने अपने माइंड सेट किए हुए हैं कि इट्स सेफ। लेकिन आप जब वेपिंग वगैरह, ये सिगरेट नोशी, कोई भी इस किस्म की चीज आप इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आपका ऑक्सीजन का लेवल मुतासर होता है, आपकी बॉडी के अंदर निकोटीन लेवल्स बढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो रही है। अब अगर हम इसे कहें कि ये सेफ है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है, और जिसे अब बहुत ज्यादा कॉमन करती है। उसमें इस तरह के केमिकल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन और आपकी हार्ट हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहीं से भी सेफ ऑल्टरनेट, अगर आप वेपिंग को सिगरेट का कहें तो ये नहीं। इवन रिसेंट रिसर्चेस में भी ये चीज साबित हुई है कि वेपिंग ज्यादा नुकसानदेह है, सिगरेट से भी ज्यादा नुकसानदेह है। और जवेरिया, अभी मैंने कुछ टाइम में देखा, हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करने की और नो कहने की आदत डालनी पड़ेगी। हमारे शीशा कैफेज बने, जिसे कहते हैं ना, कोई चिकन बैलेंस नहीं था, अन्य वाह बने, जो वो बहुत ज़्यादा बन गए। बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए, इस्तेमाल करना शुरू किया। गवर्नमेंट को होश आया, उनको बंद करना शुरू कर दिया। हम पहले ही क्यों ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते कि पहले ही इन चीज़ों पे चिकन बैलेंस हो, हम पहले ही चीज़ों को मॉडरेट वे में या हम कंट्रोल्ड वे में लॉन्च कर सकें या ला सकें या लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकें। अब आप वेपिंग का देख लें, पान, सिगरेट, गुटखा की दुकानें, हर तीसरी दुकान के बाद आपको एक दुकान ज़रूर मिलेगी सिगरेट की और तंबाकू नोशी की और पान गुटखा की। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो हमें एक स्टेटस सिंबल बन गया कि अगर मेरे सर्टेन ग्रुप मेंबर्स या क्लास फेलोज कह लें या मेरे कोलीग्स कह लें, वो कर रहे हैं, अगर मैं उनके साथ उस चीज में नहीं उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगी तो उन्हें लगेगा कि ये बोर है या इसके ये इतनी कूल नहीं है। ये बेसिकली एक सिग्मा बन गया कि हमने कूल लगना है तो हम ये सारी चीजें फॉलो। और आपने अगर देखा हो कि पहले ये होता था कि अगर कोई सिगरेट नोशी कर रहा होता तो वो साइड पे जाके करता था, उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। कोई पान गुटखा छा लिया या खा रहा होता था ना, घर से, फैमिली से दूर या फ्रेंड से थोड़ा सा साइड पे जाके, अगर किसी को सिगरेट पीना है छत पे जाके, गली में जाके, या घर वालों से या अपने बच्चों से दूर। लेकिन अब मैं लोगों को देखती हूँ, भाई अपनी गाड़ी में सिगरेट फूंक रहे होते हैं, बच्चे आपके साथ मौजूद होते हैं। अगर आप सिगरेट वो पी रहे हैं ना और आपको लग रहा है कि ये मैं अकेला पी रहा हूँ, आप गाड़ी में मौजूद आपके बच्चे भी ना उतना ही उसको इनहेल कर रहे हैं जितना आप कर रहे हैं, वो भी उतना ही सफर्ड हो रहे हैं जितना आप हो रहे हैं, उनके भी फेफड़े उतने ही काले हो रहे हैं जितने आपके हो रहे हैं। अच्छा, मोटापे के हवाले से हम हमेशा ये कहते हैं मोटे लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है, लेकिन मैंने देखा पतले लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा होता है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस से हम नहीं जज कर सकते कि आपकी इंटरनल बॉडी में क्या चीजें चल रही हैं। समटाइम्स लोग बाहर से फिट होते हैं पर अंदर ऑर्गन्स के अराउंड आप कह लें कि फैट वगैरह एक्यूमुलेट होता है। मेडिकल में टर्मिनोलॉजीज में एक टर्म है टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। ये वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि शायद हम फिजिकली फिट हैं, वो अपने उस तरह से रूटीन चेकअप्स वगैरह भी नहीं करवाते और अपने डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं मेडिकल वो नहीं करवाते, और एक सर्टेन टाइम बाद खास तौर पे ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो डिजीजेस होती है ना, वो एसिम्प्टोमेटिक होती है, उनके सिम्टम्स फौरन नहीं अपीयर होते। एक सर्टेन टाइम के बाद वो आपको फील होने लग जाते हैं, डिफरेंट अलामात, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, बॉडी में थोड़ा सा भी चेंज आया तो बॉडी एक सर्टेन टाइम तक ही उसको कोप अप कर सकती है। उसके बाद वो डेफिनेटली आपको शो करती है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको ये वाली डिजीज की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो मोटापे का या किसी भी डिजीज का आपके वेट से, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए रूटीन में आपको अपना चेकअप लाजमी करवाते रहना चाहिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का खास ख्याल रखना चाहिए और अपनी डाइट का, अपनी नींद का और अपनी स्ट्रेस के लिए यानी कि अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इवन आजकल बहुत कॉमन पैटर्न, स्पेशली अब गर्मियां आ गई हैं तो मीठे मशरूबात का
इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है कि रिसर्च के मुताबिक ये है कि 20% खतरा का दिल के अमराज का बढ़ जाता है अगर आप रोजाना का एक मीठा मशरूबात पिए तो। हम एक क्या, हम तो अच्छा खासा पीते हैं। हमारी क्वांटिटी गर्मियों में तो हमारे ग्लास वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, वो स्टील के जो बड़े बड़े मग आ जाते हैं, हम तो उसमें पी रहे होते हैं ना, चाहे मीठा है चाहे नमकीन है, हमने उसी में पी, हमने उसी में बना। आपने उसके ऑल्टरनेट्स हैं, आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, आप नींबू पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, आप हेल्दी डाइट पे जाएं, आप फिजिकल एक्टिविटी करें। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप डेली की 30 मिनट के लिए भी करते हैं ना, तेज वॉक कर लें या चहलकदमी कर लें, आपका 35 से 40% तक दिल के अमराज का खतरा कम हो जाता है। ये साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड डाटा है। जितना भी मैंने अभी आपके साथ मेंशन किया कि कोई भी चीज अगर साइंस में आई है, रिसर्च से साबित हुई, तो डेफिनेटली उसके पीछे एक पूरी लॉजिक है, एक स्टडी है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा होता है फिजिकल एक्टिविटी कम ही हो, ऑफिस में बैठे हैं पूरा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहेंगे, घरों में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें तो पूरा दिन वहाँ बैठे रहते हैं। बेहतर ये है कि आप हर 1 घंटे बाद कम से कम 5 से 10 मिनट की हल्की उसी पर्टिकुलर रूम के अंदर वॉक करने, चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन करें लाजमी। बिल्कुल बैठे नहीं रहे और सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपने कर दिया है, बाहर के खाने, पिज्जा, बर्गर जिनके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके ऑयल का इतना ज्यादा इस्तेमाल है, सैचुरेटेड फैट्स हैं और इस तरह की चीजें, और वो ऑयल भी ऐसा है जो बार बार गर्म हो रहा है, आपको मुझे नहीं पता वो किस पैटर्न पे हाँ, तो आपके सामने जो सच के प्लेट आई है उसका पीछे क्या सोर्सेज रहे हैं, क्या तरीका कार रहा है, वो आप तक किस मेथड से होके गुजर के आप तक आई है, किन हाथों से गुजर के आई है, आपको नहीं पता। और जवेरिया, जब आपने ये जिक्र किया कि समटाइम आप हेल्दी भी होते हैं और आपको नहीं पता इंटरनली क्या मामला चल रहे हैं, तो मैं एक प्राइवेट सेटअप के साथ काम कर रही थी, तो वहाँ हमारे मेडिकल्स हुए, तो बहुत से ऐसे लोग जो खुद को फिट और बिल्कुल स्मार्ट और बिल्कुल के जिनको अंदाजा भी नहीं था कि कुछ हो सकता है, तो 100% में से 92% लोगों को फैटी लीवर था। तो उससे पहले हम फैटी लीवर को आम लेते थे, भाई इट्स ओके, फैटी लीवर है, चलो ये कौन सी बीमारी है, इट्स ओके। लेकिन ये देखो, फैटी लीवर ही आपको लीड कर रहा है और बीमारियों की तरफ, जिसमें आपकी कोई ना कोई और आपकी चीजें ना स्टेक पे आ जाती हैं, रिस्क पे आ जाती हैं। और जब आप इन्हीं चीजों को नहीं पकड़ते या जड़ से खत्म नहीं करते या अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली नहीं लाते, तो यही चीजें जो है वो फिर आपको बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। फैटी लिवर की अगर कोई भी काम सुनता है तो उन्हें लगेगा कि सिर्फ डाइट से ही फैटी लिवर हो रहा है। नो डाउट आपकी डाइट भी उसका एक वन ऑफ द फैक्टर है। आपका स्ट्रेस, आपका स्लीप साइकिल, आजकल हमारा स्लीप साइकिल कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है, हम प्रॉपर नींद नहीं ले रहे। आपकी स्ट्रेस की वजह से आप नींद नहीं ले रहे, लेट नाइट ईटिंग कर रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। सर्टेन आपकी बॉडी के हार्मोन्स हैं जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, जब आप स्ट्रेस लेते हैं वो उनकी सतह बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वो बढ़ते हैं, एज अ रिजल्ट क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन में हिंड्रेंस क्रिएट होती है, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की, ये दिल की धड़कन या तेज होना, ये इस तरह की कॉमन अलार्म सिम्टम्स हैं जो आपको अक्सर फील होते हैं। तो ये एक कोई भी फैक्टर को मैं एक को नहीं, अगर हम कहना कि हम एक फैक्टर को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा कोई भी डिजीज हमें नहीं हो सकती। हमें अपने सारे लाइफस्टाइल को बैलेंस करना है। आपकी डाइट, आपकी नींद, आपका स्ट्रेस कंडीशन, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, सारी चीजें मिलके आपकी एक अच्छी और एक बेहतर हेल्थ की तरफ एक हेल्दी आपको लाइफस्टाइल देती है। एंडिंग की तरफ जाने से पहले एक मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा मैसेज दीजिए कि किस तरह से हम अपनी हार्ट हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी हार्ट हेल्थ को इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने घर के खाने को तरजीह देनी है बाहर के खानों के बजाय। आपने कोशिश करनी है कि आप ज्यादा तली हुई प्रोसेस चीजें इग्नोर करें, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट होती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इस तरह के अज्जा होते हैं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने फाइबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। फाइबर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट करता है। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आप वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अखरोट वगैरह, अलसी के बीज, आप इस तरह के ग़िज़ाओं की तरफ जाएं। आप अपनी प्लेट को में वैरायटी भी ऐड करें और उसको कलरफुल भी बनाएं, बजाय इसके कि आप बाहर के खाने खाएं, प्रोसेस्ड खाने खाएं और लेट नाइट मील टाइमिंग्स को प्लीज, बहुत जरूरी है कि आपको अपनी मील टाइमिंग्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपकी मील टाइमिंग्स भी आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जब टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, एक अपना लाइफ पैटर्न अच्छे से डिजाइन किया होगा, तो फिर ये जो अनहेल्दी ऑप्शंस हैं या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी तरफ भी आप ज़्यादा नहीं जाएंगे और एक अच्छी और म्यारी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हुए अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।